कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। पहले सैनिटाइजर था। तुम्हारा मास्क किधर है? अरे वो तो भूल गया नहीं भाई। अच्छा थोड़ी चलेगा अभी। वो चलता है। नहीं चलता है, वो पुलिस में डर गया है। 200 रुपये देके आए। नहीं नहीं, पुलिस थोड़ी ना पकड़ेगी। अच्छा ठीक तो पहले से ध्यान रखो। और काफी लेट है, हम लोग को बुला करके आप इतना अर्जेंट। अरे सॉरी यार, थोड़ा गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था तो इसलिए। ठीक है, अब और चलो। एक बात अभी बताना चाहता हूँ आप लोगों को बताइए। कि अभी 23 से 30 दिसंबर तक हमारा स्वामी जी की एक शिविर आ रही है। स्वामी जी मतलब ऐसा मत समझना कि वो गुरु ऐसा, मतलब वो सदगुरु की शिविर आ रही है 23 से 30 दिसंबर तक। आप उसको सुबह में 6 से 8 बजे और शाम को रिपीट टेलीकास्ट में 6 से 8 बजे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर लेना, क्योंकि मैं मेडिटेशन से जुड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी होगी। ये आज भी ये आज से बुरा है। क्या मालूम क्या लेके आ रहा है। गाना सही बोल रहे हो उसके। देखो ये भावपक्ष वाले ये समझ रहे हैं, आप लोग बुद्धि से देख रहे हो उसको। लेकिन हम लोग समझे ही क्यों? ठीक है, चलो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा तुम साइंटिस्ट हो ना, इसलिए तुम साइंटिफिक मांग रहे हो। और भाई मैं डरा डॉक्टर, मुझे तो जब तक पुर्जे हिलाए नहीं तब तक कैसे पता अच्छा चला। तू तो डॉक्टर, मुझे बताइए तू कैसा है। ये तो छोटी ये सब चल रहा है अभी तो। कोरोना भी यानी इतना सब हो रहा है तो उसमें क्या फायदा होगा? भाई हम कह रहे साइंस वाले। रुको पहले रुको, मैं उसको साइंटिफिक तरीके से बता दूं, फिर सब लोगों की बारी आएगी एक एक करके। ठीक है, फिर तो मानोगे ना? फिर तो देखोगे ना शिविर। हाँ तो तू अगर सचमुच में मुझे कन्विंस कर देगा कि ये ध्यान तुम्हारे लिए सही है तो मैं मान। तो चल ठीक है, मैं साइंस के प्रयोग से मुझे बता कि क्या कैसे। अरे मैं तुझे प्रयोग के साथ करवाता हूँ, लेकिन तुझे उसको प्रयोग को भी करना होगा। तो करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, करूंगा पक्का, अपनी शर्त लगी। ठीक है, तो चल मैं तुझे बताता हूँ साइंस के तरीके से। आप तो साइंस के टीचर हो, आप बताओ हमारे घर पे बिजली के कितने सारे उपकरण रहते हैं, कैसे चलते हैं? एमजीबी से जो एनर्जी आती है उससे वो चलते हैं। तो हम बीच में क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं हमारे घर के बाहर। तो जो पूरी एनर्जी आती है उसमें कुछ गड़बड़ रहती है, तो वो स्टेबलाइजर कुछ भी गड़बड़ आती है तो वो स्टेबलाइजर एनर्जी को कट करता है और हमारे घर के सारे उपकरण बंद हो जाते हैं, मतलब वो सेफ हो जाते हैं। वैसे ही गुरु का होता है, गुरु भी हमारे जीवन में स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है। हाँ मैं देखा था वो यूट्यूब पे, वो गोल होता है, वो क्या होता है हिरल? हाँ अभी मैं उसका भी आपको बता दी हूँ। दीदी एक प्रश्न पूछना था। ये टीवी सीरियल्स में सुन रही हूँ, एडवर्टाइज में सुन रही हूँ, ऑरा वर्ड सुन रही हूँ, तो ये अच्छा। ऑरा क्या है? अच्छा, ये ऑरा उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये कैसे निर्मित होता है, अच्छा या बुरा ऐसे भी कह सकते हैं, किसी का ऑरा अच्छा है किसी का बुरा है। तो अच्छे विचार करने से हमारा ऑरा अच्छा होता है। हाँ, और ध्यान करने से ये ऑरा हमारा बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे हम जैसे ध्यान करते जाते हैं और हमारा ऑरा सकारात्मक होता जाता है। अरे जीतू भैया, कैसे हैं आप? कैसे हो कैलाश भाई? बढ़िया। आप कब आए? बस अभी अभी। क्या कर रहे थे आप? बस देख रहा था, जब भी ये सूर्योदय देखता हूँ मन में कुछ अलग ही फीलिंग आती है। ये आकाश तत्व की आप तुम देख रहे हो, देखते हो किसको? आप देखते हो किसको? सूर्य को देखते हो, लेकिन तुम्हारी नजर कहाँ पे जाती है? आकाश में। आकाश पे जाती है। ये आकाश है वो एक शाश्वत चीज है। शाश्वत यानी क्या पता है आपको? जो हमेशा रहती है। हमेशा रहती है, ठीक है। हमारा ध्यान जब ऐसी चीजों पे जाता है तो हमारे जो वैचारिक प्रदूषण यानी वैचारिक प्रदूषण जो वातावरण में फैला है उसका वैचारिक प्रभाव हमारे से कम हो जाता है। हमारे दिमाग में से वो निकलना धीरे धीरे कम होता है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, साइंस तो अच्छी बात है भैया, पर मैं पूरे दिन भर ऐसे खिड़की के बाहर आकर आसमान में तो नहीं देखता रहूँगा ना। सही बात है, अगर ऐसे आकाश को देखते रहोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? सही है। सही है ना? लेकिन उसके लिए एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। बिल्कुल बताइए भैया। तुम रेगुलर अपने जीवन के सिर्फ 30 मिनट दे के ध्यान कर सकते हो। अब तो तू मान गया ना, ये इतने सारे प्रयोग दिखे तूने। अब मत बोलना कि मैं शिविर नहीं दे दूंगा। नहीं यार, अभी मैं समझ गया कि ये जरूरी है। अरे भैया, बिल्कुल से जरूरी। इसको तो तुमने समझा दिया। वो साइंस वाला है, वो फिजिक्स वाला है, समझ जाता है। मैं तो भाई डॉक्टर हूँ, मैं बायोलॉजिकली जब तक नहीं समझूंगा तब तक मेरे दिमाग में कैसे बात बैठेगी? चल मैं तुझे बुद्धि तरीके से समझाता हूँ, लेकिन उसमें डॉक्टरी का पूरा समझ लेना। फिर वो बता ना ये ऑर्गन्स यहाँ से कैसे ऐसा हो गए, ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता, ध्यान दे। ठीक है, अच्छा चल मैं तुझे बताता हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में जो 7 चक्र है
वो किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो सहस्त्रार चक्र है वो हमारे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। तो जब ज्यादा विचारों के कारण या नेगेटिव थॉट्स के कारण हमारा सहस्त्रार चक्र दूषित हो जाता है तो मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता और मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। तो इसी वजह से वो रिलीज नहीं होता तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती, ना जल्दी सो पाते, ना जल्दी उठ पाते हैं, एक चिड़चिड़ा सापन रहता है, हमेशा सर दर्द और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। दीदी ये ओरा का तो समझ में आ गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, अनबैलेंस हो जाती हूँ, तो उस टाइम में बैलेंस होने के लिए क्या करूँ? अच्छा, उसके लिए तुम एक प्रयोग कर सकती हो कि दोनों हथेलियों को अच्छे से घिसो और गरम कर लो। गरम करने के बाद दोनों हाथों को ज़मीन पे ऐसे टिका दो और आंखें बंद कर लो और धरती माता से प्रार्थना करो कि हे धरती माता, मेरे अंदर जो भी अशुद्धियाँ है, जो भी नेगेटिविटी है, वो आप कृपया दूर करें, वो आप कृपया दूर करें, वो कृपया आप दूर करें। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि हाँ सच्ची में कुछ बॉडी में चल रहा है या कुछ नेगेटिविटी जो है वो मतलब कुछ खींचा जा रहा है, धरती माता कुछ खींच रही है। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो तेरा प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। तो वो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी तत्व में ज़मीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, उसके माध्यम से जो भी हमारी नेगेटिविटी है, जो भी अशुद्धियाँ है, जो भी क्रोध है, वो पृथ्वी माता है वो खींच लेती है। इसके लिए हमें अच्छा लगता है और धीरे धीरे हम रोज़ाना अगर करते हैं तो हमारे ये हमसे हमारे अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं, जो शारीरिक प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। कैलाश भाई, अभी मैं आपको इस पानी का प्रयोग कराने वाला हूँ। आप रेडी हो? ठीक है, रेडी है। अभी इस पानी के ग्लास के अंदर पानी डालिए, ठीक है। पहले इस ग्लास का पानी आप पहले पियो, उसका टेस्ट, उसका जो लिक्विडिटी है वो अपने मुंह के अंदर और दिमाग के अंदर याद रखो, ठीक है। पियो। अंदाजा आ गया? अंदाजा आ गया ना? अभी इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखो इस तरह से। हाँ, इस तरह से। और अब तुम्हें जो भी अच्छे मंत्र आते हैं, यानी तुम्हारे अंदर जो भी अच्छी अच्छी बातें मन में तुम्हें याद आ रही है, उसका वो अपने मन में सोचो और उसका प्रभाव इस पानी पे पड़ रहा है, ऐसा भाव लाओ। ओके, ठीक है? ओके। अभी ये पानी फिर से आप पियो। फर्क महसूस हो रहा है भैया? फर्क महसूस हो रहा है ना? पर ये हुआ कैसे? ये हुआ हमारे अंदर से निकलने वाली ऊर्जा के माध्यम से। अच्छा। हाँ, हम जो जैसा सोचते हैं वैसी ऊर्जा हमारे बॉडी में से निकलती ही रहती है। तुमने जो अच्छे अच्छे वाइब्रेशन यानी अच्छे अच्छे जो मंत्र बोले, मन के अंदर जो भाव लाया, उसका प्रभाव इस पानी पे पड़ा है। इसकी वजह से तुम्हें इस पानी का टेस्ट और रंग यानी तुम्हारा जो लिक्विडिटी है वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और तुम्हें वो अच्छा लगा है। बायोलॉजिकल इतना सब कुछ होता है? हाँ, तो मुझे तो सिर्फ आज तक लीवर, फेफड़े, किडनी से आगे बढ़े ही नहीं थे। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुमसे। अब तो समझ में आया ना? मैं पूरी तरह से समझ गया। ठीक है, चल, इसका तो काम हो गया, ठीक है। अब तुम्हारी बारी, भाव पक्ष वाली। तुम अच्छे हो, इन लोगों को बुद्धि से ही सोचते रहते हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आता। पहले कॉल अटेंड कर लो, ऐसा हो तो। देखते हैं बाद में, चलिए ना, पहले ये निपटा लें। अच्छा ठीक है, चलो। मैं तुमको अभी भाव पक्ष वाले भी समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम भाव वाले हो, तुम तुरंत ही समझ जाओगे। तो तुम सदगुरु में तो थोड़ा बहुत तो मानते ही होगे, ये लोग तो गुरु में कुछ भी नहीं मानते, तुम तो थोड़ा बहुत मानते हो, ठीक है ना? अभी तुमने जो समझाया, जो प्रयोग देखा है, हाँ, मतलब अभी वो लोग मान रहे हैं, पहले नहीं मान रहे थे, ठीक है? हाँ, वो बात सही। हाँ, तो अभी तुमको बताता हूँ, मैं तुमको सदगुरु के बारे में बताता हूँ कि वो सदगुरु कौन है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि ध्यान से हमारे जीवन में कैसे कैसे लाभ होते हैं, जैसे कि विज्ञान के द्वारा। अभी हम देखेंगे
कि सद्गुरु यानी कि माध्यम का हमारे जीवन में कैसा महत्व है। सही कहा रुचिता तुमने। आज विश्व में अलग अलग पद्धतियों से ध्यान किया जाता है। समर्पण ध्यान कोई ध्यान की पद्धति नहीं है, यह तो एक पवित्र आत्मा द्वारा एक पवित्र आत्मा पर किया गया संस्कार है। बस यह संस्कार पाने के लिए पवित्र आत्मा होना पड़ता है और परमात्मा के माध्यम द्वारा परमात्मा को पूर्ण समर्पित होना पड़ता है और फिर बस संस्कार घटित हो जाता है। समर्पण ध्यान संस्कार पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, समाज को छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपका कर्म छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जो भी कर्म करते हो वह अपेक्षा रहित होकर करने की जरूरत है। फिर वह कर्म तुम करोगे नहीं, तुमसे होगा। अच्छा कर्म करोगे तो शक्तियां तुम्हारे पीछे जाएगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरी शक्तियां तुम्हारे पीछे हो जाएगी। ऐसे ही तक महाशिविर के माध्यम से इस बार 23 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक हमको मिलने वाले हैं, जो सुबह 6 से 8 तक का रहेगा और फिर शाम 6 से 8 उसी का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। यह महाशिविर अपने आप में एक अनूठा महाशिविर होने वाला है, जिसका ऑनलाइन प्रसारण गुरु तत्व के माध्यम से YouTube पर दिखाया जाएगा। बस ऐसे ही आशा करते हैं इस घटना के साक्षी आप बने। तो आइए विश्व के नव निर्माण की शुरुआत खुद से करें और दूसरों से भी करवाए। धन्यवाद। Oh